जब आखिरी हथौड़ा चला, हरिया को नहीं पता था कि वह अपने ही भविष्य को ठोंक रहा है। क्या एक बढ़ई की लापरवाही उसका अपना घर छीन लेगी? कस्बे के किनारे, जहां बरगद का पुराना पेड़ साए में सारी दुनिया को समेट लेता था, वहां रहता था हरिया, एक बुजुर्ग बढ़ई। उसकी उम्र 60 को छू रही थी और उसकी हथेलियों पर लकड़ी के छींटों और हथौड़े की मेहनत के निशान गहरे पड़ चुके थे। हरिया ने अपने हाथों से न जाने कितने घर, चौखटें और अलमारियां बनाई थीं। कस्बे का हर कोना उसकी कारीगरी की कहानी कहता था। उसकी बनाई कुर्सियां सेठों के घरों में थीं और उसकी खिड़कियां गरीबों की झोपड़ियों में हवा को रास्ता देती थीं। लेकिन अब उसकी सांसें भारी थीं और आंखें धुंधलाने लगी थीं। वह चाहता था कि बाकी का जीवन अपनी बेटी और नवजात पोती के साथ हंसी खुशी में गुजरे। एक ठंडी सुबह हरिया अपने मालिक सेठ बलराम के पास गया। उसने झिझकते हुए कहा, सेठ जी, मैं अब और नहीं कर पाऊंगा। मेरे हाथ जवाब देने लगे हैं। मैं रिटायर होना चाहता हूं। अपनी बेटी और पोती के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं। सेठ बलराम, जो हरिया की कारीगरी का लोहा मानता था, ने गहरी नजरों से उसे देखा। हरिया, तुम मेरे सबसे पुराने और भरोसेमंद कारीगर हो। तुम्हारे बिना कस्बे के घरों में वो बात कहां। लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूं। एक आखिरी काम कर दो। कस्बे के नए स्कूल के लिए एक बड़ा दरवाजा बनाना है। वो बनाओ, फिर तुम आजाद हो। हरिया का मन भारी हो गया। आखिरी काम, उसने सोचा। इतने सालों की मेहनत के बाद भी एक और काम। वह मन ही मन झुंझलाया, लेकिन सेठ के सामने हामी भर दी। इस बार उसका दिल काम में नहीं था। उसने सस्ती लकड़ी चुनी, जो दिखने में तो ठीक थी, पर टिकाऊ नहीं। नक्काशी में कोताही बरती, कीलें आड़ी तिरछी ठोंकी और दरवाजे की फिटिंग को जल्दबाजी में पूरा किया। बस, ये आखिरी है, इसे जल्दी निपटा दूं, यही सोचकर वह हर दिन काम पर जाता। वह भूल गया था कि उसकी कारीगरी ही उसकी पहचान थी। कई दिन बाद दरवाजा तैयार हुआ। वह साधारण सा था, बिना किसी खास नक्काशी या मजबूती के। लकड़ी में छोटी छोटी दरारें थीं और फिटिंग ऐसी कि हल्की हवा में भी चरमराने लगे। हरिया ने राहत की सांस ली और सेठ बलराम को बुलाया। हो गया आपका काम सेठ जी, अब मैं जाऊं? सेठ बलराम स्कूल के बाहर उस दरवाजे के पास खड़ा हुआ। उसने दरवाजे को ऊपर से नीचे तक देखा, उस पर धीरे से हाथ फेरा और फिर हरिया की ओर मुड़ा। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ताला और चमकती चाबी निकाली और हरिया के कांपते हाथों में थमा दी। ये क्या सेठ जी? हरिया ने हैरानी से पूछा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सेठ बलराम ने गहरी सांस ली और कहा, हरिया, ये दरवाजा स्कूल का नहीं, तुम्हारे घर का है। मैंने तुम्हारे लिए कस्बे के बीचों बीच एक छोटा सा मकान बनवाया है। तुमने मेरे लिए 30 साल तक दिन रात मेहनत की। हर घर, हर चौखट में तुमने अपनी जान डाली। ये दरवाजा उस मकान का मुख्य द्वार है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये तोहफा। अब तुम अपनी बेटी और पोती के साथ वहां सुख से रहो। हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। चाबी उसके हाथ से छूटते छूटते बची। उसका मुंह खुला रह गया। वह उस दरवाजे की ओर देखने लगा जिसे उसने इतनी बेरुखी से बनाया था। कमजोर लकड़ी, अधूरी नक्काशी और फिटिंग जो हल्की हवा में भी चरमराने लगे। उसका दिल पछतावे से भर गया। आंखें नम हो आईं। काश मैंने इसे अपने दिल से बनाया होता। ये तो मेरा अपना घर का दरवाजा था। वह सोचने लगा कि उसकी बेटी और पोती इस कमजोर दरवाजे के पीछे कैसे सुरक्षित रहेंगी। उस रात हरिया अपनी पुरानी झोपड़ी में सो नहीं सका। उसका मन बार बार उस दरवाजे की ओर लौट रहा था। सुबह होते ही वह अपने औजार उठाकर उस नए मकान की ओर चल पड़ा। उसने उस दरवाजे को उतारा और सबसे मजबूत सागौन की लकड़ी मंगवाई। इस बार उसने हर नक्काशी में अपनी पूरी कला उड़ेल दी। उसने दरवाजे पर अपनी पोती का नाम राधा खूबसूरत अक्षरों में उकेरा। उसने हर कील को इतनी सावधानी से ठोका कि दरवाजा सदियों तक टिका रहे। उसने दरवाजे को पॉलिश किया ताकि वह सूरज की रोशनी में चमके। दिन रात मेहनत के बाद जब नया दरवाजा तैयार हुआ तो वह कस्बे का सबसे खूबसूरत और मजबूत दरवाजा था। कस्बे वाले इसे देखने आते और हरिया की तारीफ करते। हरिया ने अपनी बेटी और पोती को उस नए मकान में ले जाकर बसाया। उसकी पोती राधा हर दिन उस दरवाजे पर अपना नाम पढ़कर मुस्कुराती।
हर बार जब हरिया उस दरवाजे से गुजरता उसे अपनी सीख याद आती। हर काम को ऐसे करो जैसे वो तुम्हारा अपना हो, क्योंकि जिंदगी कभी कभी तुम्हें वही लौट आती है जो तुमने बनाया। हर काम में अपनी पूरी मेहनत और लगन डालो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, क्योंकि तुम जो बनाते हो वही तुम्हारी पहचान बनता है और वही तुम्हारा घर बन सकता है। इस अनोखी कहानी ने आपके दिल को छुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हर कहानी एक नया सफर है और हम चाहते हैं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी में। तब तक बने रहिए इस चैनल पर।